अब हम देखेंगे समुत्पाद वक्र की विशेषताएं क्या होती हैं। तो जो विशेषताएं अनदिमान वक्र की आपने देखा था वही विशेषताएं समुत्पाद वक्र की होती है। पहली विशेषता यह होती है कि वह ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होगा। यदि यह दाहिनी ओर गिरता हुआ होगा तभी उत्पादन समान रह सकता है। ठीक है, और भी स्थितियां हो सकती हैं क्या? देखिए, क्या यह ऊपर उठता हुआ हो सकता है? कैपिटल लेबर ये मूल बिंदु, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूंजी और लेबर यहाँ इस बिंदु पर देखिए, पूंजी इतनी है, लेबर इतना है। ठीक है, और यहाँ लेबर बढ़ गया, ये पूंजी बढ़ गई। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं दोनों साधन बढ़ रहे हैं, इसलिए उत्पादन समान नहीं हो सकता है। इसलिए आपका आइसोप्रोडक्ट कर्व ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या फिर ऐसा हो सकता है? तो यहां भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देखिए ये लेबर तो स्थिर है, सॉरी ये पूंजी तो स्थिर है, लेकिन लेबर की मात्रा लगातार बढ़ रही है। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर एक साधन स्थिर रख के लगातार आप इधर जा रहे हैं तो लेबर बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब उत्पादन समान नहीं हो सकता है, और यह आपका इस स्वरूप का भी नहीं हो सकता है। तो प्रश्न उठता है, क्या यह वर्टिकल हो सकता है? ध्यान दीजिए, क्या यह वर्टिकल हो सकता है? तो यहां तो लेबर फिक्स है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कैपिटल की मात्रा बढ़ती जा रही है, कैपिटल की मात्रा बढ़ती जा रही है। तो एक साधन स्थिर रहेगा और दूसरा साधन बढ़ेगा तो उत्पादन समान नहीं रह सकता है। इसका मतलब निकला कि यह वर्टिकल भी नहीं हो सकता है। तो फिर कैसा होगा? यह सदैव ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। कैसा होगा यह सदैव ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा। क्यों ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा? इसलिए ऊपर से नीचे गिरता हुआ होगा कि तभी अगर लेबर बढ़ाएंगे तो पूंजी घटेगा, एक साधन बढ़ेगा तो दूसरा साधन घटेगा, और उसी स्थिति में उत्पादन समान रह सकता है। दूसरी विशेषता यह है कि जिस ढंग से आपने देखा था कि दो अनदिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते, उसी ढंग से दो समुत्पाद वक्र भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे को ये दोनों काटेंगे तो दोनों अलग अलग उत्पादन के स्तर को दिखा रहे हैं, इसलिए दोनों काट नहीं सकते। ध्यान दीजिए, ये देखिए, इस फिगर पे ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए 100 है और एक ये देखिए, ये है आईपीसी 200, यहां ये काट रहे हैं। क्या ये संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि देखिए यह 100 उत्पादन के स्तर पे दिखा रहा है, यह 200 दिखा रहा है, और दोनों यहाँ सेम बिंदु पे एक ही उत्पादन स्तर को दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब यह दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। अगली विशेषता यह होती है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह नीचे गिरता हुआ तो होगा, किंतु इसका जो ढाल होगा वो कम होता जाएगा, अर्थात यह मूल बिंदु की तरफ उत्तल होगा, मूल बिंदु की तरफ उत्तल होगा, अर्थात ये मूल बिंदु की तरफ उत्तल होगा। आईपीसी इसी को बोलते हैं मूल बिंदु की तरफ उत्तल होगा। ये इस स्वरूप, अर्थात यह इस स्वरूप का नहीं हो सकता, इस स्वरूप का नहीं हो सकता, इस स्वरूप का होगा। इस स्वरूप का क्यों होगा? इसीलिए इस स्वरूप का नहीं हो सकता, इस स्वरूप का होगा क्योंकि इसी स्थिति में जैसा कि आपने देखा था कि
प्रावधिक प्रतिस्थापन की सीमा, मतलब इतना लेबर बढ़ाने के लिए पूंजी इतनी घटी, फिर इतना लेबर, फिर इतना लेबर बढ़ाने के लिए पूंजी इतनी घटी। इसका मतलब कि जो हमने ये कहा था कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, प्रावधिक प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटनी चाहिए, तो घटेगी तभी जब इस स्वरूप का होगा, इस स्वरूप में वह घटेगी नहीं। तो ये विशेषता हो गई। और सामान्य स्वरूप तो ये होता है, तो क्या समुत्पाद वक्र का कुछ अलग स्वरूप भी हो सकता है? हाँ, दो स्वरूप और हो सकते हैं। एक तो यह समकोणीय समुत्पाद वक्र हो सकता है, और दूसरा यह रेखीय समुत्पाद वक्र हो सकता है। ध्यान दीजिए, दोनों चरम स्थितियां हैं। समकोणीय समुत्पाद वक्र क्या कब होगा? जब उत्पादन की एक ही प्रविधि हो, एक ही टेक्नोलॉजी उत्पादन की हो। जैसे है सिलाई मशीन है और एक सिलने वाला है। अब एक लेबर और इतनी पूंजी चाहिए। अब खाली अगर लेबर लगातार आप बढ़ाते जाएंगे, सिलाई मशीन नहीं बढ़ाएंगे, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। या फिर सिलाई मशीन बढ़ाते जाएंगे और लेबर नहीं बढ़ाएंगे तो भी उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अर्थात अगर उत्पादन करना है तो दोनों ही साधनों को समान अनुपात में बढ़ाना होगा। ऐसी स्थिति जो प्राप्त होती है तो हम बोलते हैं इसको समकोणीय समुत्पाद वक्र। क्या बोलते हैं? समकोणीय समुत्पाद वक्र। इसको समकोणीय समुत्पाद वक्र बोलते हैं। इसको लियोन्टीफ समुत्पाद वक्र भी बोलते हैं। लियोन्टीफ समुत्पाद वक्र भी बोलते हैं। और ध्यान दीजिए, इसको हम जो है आगत निर्गत समुत्पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगत निर्गत समुत्पाद। इसको आगत निर्गत समुत्पाद भी बोलते हैं। ठीक है, ये किस स्वरूप का होता है? ये एल स्वरूप का होता है। ध्यान दीजिए, इधर पूंजी आपने ले लिया, इधर लेबर ले लिया। अब ये एक मान लीजिए एक पॉइंट है, हमें उत्पादन करने के लिए इतना पूंजी और इतना लेबर कम से कम चाहिए। ठीक है, अब सिर्फ आपने अगर लेबर बढ़ाया, लेबर ही बढ़ाते चले गए तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सिर्फ लेबर एक स्थिर करके और आपने पूंजी ही बढ़ा दिया तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्पादन मान लीजिए कि 100 स्तर पर बना ही रहेगा। अब अगर उत्पादन को बढ़ाना है तो आपको दोनों चीजों को बढ़ाना होगा। देखिए, इस बिंदु पर आइए तो यहां पर लेबर बढ़ के L1 हो गया और पूंजी भी बढ़ के K1 हो गई। इस स्थिति में आप देख रहे हैं ये हो गया IPC 200 और ये हो गया 100। इसका मतलब यह समकोणीय समुत्पाद है। समकोणीय समुत्पाद की स्थिति में एक ही प्रविधि होती है, पूंजी और श्रम के बीच में प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है। इसके विपरीत दूसरी स्थिति है जब दोनों के बीच में किसी भी लेवल का सब्स्टिट्यूशन हो सके, अनंत प्रतिस्थापन हो। चाहे पूरा का पूरा उत्पादन आप लेबर से कर लें, चाहे पूंजी से कर लें, या उनके अनंत संयोग से कर लें। इस स्थिति में दोनों की सीमांत उत्पादकताएं समान होती हैं, श्रम और पूंजी की। इस स्थिति में जो आपका समुत्पाद वक्र होगा वह रेखीय होगा, लीनियर होगा। ये देखिए, इस स्थिति में समुत्पाद वक्र लीनियर होगा। ये इस स्थिति में ऐसा समुत्पाद वक्र होगा। ये लेबर है, ये कैपिटल है, यहाँ IPC 100 है और इतना लेबर, इतना पूंजी, सॉरी ये उतना पूंजी। अब चाहे आप इतना लेबर लगा ले या ऊपर चल रहे हैं, आपको पूंजी बढ़ती जा रही, लेबर घटता रहे, कुछ भी कर ले, और चाहे इतनी पूंजी से ही कर ले, लेबर से कर ले, या अगर आप दोनों बढ़ा रहे हैं तो प्रतिस्थापन का लेबर L2 और
ये K2 है, इसको K1 कर दीजिए, ये K1। तो जब आपने दोनों को बढ़ा दिया, L1 से बढ़ा के L2 कर दिया और इसको K1 से बढ़ा के K2 कर दिया, तो उत्पादन आपका बढ़ के हो गया 200। अर्थात ये निकला जब पूर्ण प्रतिस्थापन होगा साधनों में, उस स्थिति में आपका जो समुत्पाद वक्र होगा वह रेखीय होगा, लीनियर होगा। और जब बिल्कुल प्रतिस्थापन नहीं हो सकता तो उस स्थिति में समकोणीय होगा और सामान्य स्थिति में यह नीचे गिरता हुआ मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर या कॉन्वेक्स होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू।